मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट सलाद में जीरा और पिछवाड़े में कीड़ा दोनों डुबाता है तुम्हें। तो ससुरी गलत पर आ गया। पंडित जी ने क्या पंडित ने पंडित ने बोला कलावा मत काटना। भाई मैं तो काटूंगी। Who are you to tell me this? मेरे एस्थेटिक्स खराब हो रहे हैं। होप आई डोंट डाई। मरने का तो पता नहीं, लेकिन जो अभी ये बैकलैश आ रहा है ना, उससे तो बच जाती। इस बंदी ने जो भी हरकत की है ना, मेरी तरफ से तो बिल्कुल गलत है। सिंपल एज दैट। एंड अगर तुम लोग ये एंगल लेकर आओगे कि मैं उससे जेलस हूँ जस्ट बिकॉज शी इज सक्सेसफुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा कंक्लूजन दूंगा ना, जिससे काफी लोग सहमत होंगे और काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले। अपूर्वा मुखेजा ऑल्सो नोन एज रेबल किड एक GRWM वाली वीडियो अपलोड कर देती है। एंड उसी वीडियो में उसको पता नहीं ऐसा क्या कीड़ा काटता है, वो अपना कलावा डिस्कनेक्ट कर देती है अपने शरीर से। एंड सिर्फ इतना नहीं, रेबल किड एक ऐसी औरत है, रेबल किड एक ऐसी लेडीज है जो कम में सेटल नहीं होती। इतना काफी नहीं था उसके लिए, उसको और कुछ बोलना था उस पे। मेरे पंडित ने बोला इस कलावे को मत काटना, लेकिन मैं तो काटूंगा क्योंकि मेरे और मेरे एस्थेटिक्स के बीच में सिर्फ मैं आ सकती हूँ। और आजा बीच में, कुछ ज्यादा ही बीच में आ गई है। इतना नहीं करना होता है भाई। सोशल मीडिया पे तुम लोग इतना फ्री मत हुआ करो। जितने तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते जाते तुम उतनी अकाउंटेबिलिटी क्यों खोने लगते हो। मैं रेबल किड से इंप्रेस हो गया था लिटरली। वो जो लेट एंड में उसने कमबैक दिया था ना उस रैपर का, क्या कमबैक था वो। लेकिन फिर वही है, इन्फ्लुएंसर वाली कीड़े भागना जरूरी है तुम्हें हर जगह। पहले तो तुम मेरी बात सुनो, कलावे की एक लिमिटेड शक्ति होती है। पंडित जी खुद बोलते हैं हमें कि भाई एक टाइम के बाद कलावा काट देना, क्योंकि तब तक उसकी एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें अपना कलावा जेन्युइनली काटना है तो कि भाई बस शरीर से निकालो इसको, कीड़ा है मेरे अंदर। और तुम्हारे कुछ रीजन है जैसे कि एस्थेटिक, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, नहीं कौन है ऐसे लोग। ये चीज ना प्राइवेट में करने की होती है। तुम इसे बाथरूम में करो, तुम इसे बेडरूम में करो, तुम इसे किचन में करो, तुम बालकनी में करो, कैमरा बंद करके करो। लेकिन कैमरा ऑन करके उसके बाद तुम कलावा काट रहे हो, उसके बाद तुम ये भी बोल रहे हो मेरे एस्थेटिक्स खराब कर रहा है। होप आई डोंट डाई। इवन तो तुम्हारा इंटेंशन रूड नहीं था ना, लेकिन तब भी ये लोगों को रूड लगेगा। अब भाई मैं लोगों की क्यों सोचूं? अबे गधो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें लोगों की सोचनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें जीना है ना सोशल मीडिया पे, अपने साथ साथ थोड़ी सी लोगों की भी सोचनी पड़ेगी। इसे हम रिलीजियस एक्ट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये तो कंटेंट ही हुआ। हम जैसे हो गए जहां तुम अपने बिलीफ को कंटेंट बना लेते हो ना, और तुम्हारे पंडित जी ने जो बोला उसको पंचलाइन, ये वही मूवमेंट होता है जहां पर तुम लोग लाइन क्रॉस कर देते हो। जिसे मैं अपनी पिछली वीडियो में क्या कहता हूँ, लक्ष्मण रेखा। क्योंकि अब तुम लोग एक बात चेक करो, यहाँ मैं कोई हवा में बातें नहीं करूंगा, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स पे बात होगी। तुम लोग खुद चेक करो इस चीज को। रेबल किड की मेजॉरिटी ऑडियंस कौन कौन है? 13 से 16 साल की लड़कियां। इन लड़कियों ने हमारी रेबल किड को एक नाम भी दे रखा है, मदर मिरांडा। अब मदर बोलना मजाक नहीं है, जो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। इसका असली मतलब क्या होता है? मदर का मतलब होता है रोल मॉडल, फिगर ऑफ ट्रस्ट, मतलब उस इंसान को फॉलो करना सेफ है। अब तुम लोग एक बात बताओ, जब तुम्हारी मदर ही कैमरा खोल के एक पंडित जी का मजाक उड़ाए अपने कलावे को काट कर, और जब तुम्हारी मदर ये दिखाए कि भाई एस्थेटिक दिखना रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम श्योर तुम लोग इतने अकल के ढक्कन हो नहीं कि मुझे बताना पड़े कि तुम लोग पे क्या मैसेज जाएगा। बट श्योर तुम लोग रेबल किड को मदर बोलते हो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ट्रेडिशन मैटर नहीं करते, कूल दिखना सबसे बड़ा गोल है। और जो पंडित जी बोले उसे जोक बना दो, ये इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारे इन्फ्लुएंस का। यही सब चीजें जो 14 साल की लड़की अपनी मदर से सीख रही है। लेकिन हमारी अपूर्वा बैठी रेबल, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे जो एक्शंस है वो बाकी फॉलोअर्स भी कॉपी करेंगे। यू नो, इस दुनिया में जब तुम लोग इन्फ्लुएंसर बनते हो या फिर कोई यूट्यूबर बनते हो ना, तुम्हारे पास एक दो भारी वर्ड्स आते हैं, अगर तुम्हें उनका मतलब पता हो तो, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑफ कोर्स हमारी रेबल जी ने बिल्कुल नहीं दिखाई। मैं तुम्हें एक सिंपल सी इक्वेशन सुनाता हूं, ये बहुत सही है, जो कि मैं भी अपने फ्यूचर में यूज करूंगा। ह्यूज फॉलोअर इज इक्वल टू ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम किसी को इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो तुम उस इन्फ्लुएंस के जिम्मेदार होते हो ऑटोमेटिकली। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन बात। क्या है ये? एक्ट में पैसे थे तो तुमने मंगवाने को कहा था। ये मंगाया तूने? जो मिल रहा है ना चुप से ले ले। नहीं, मैं दिल चिपका के अपने नाक पे वीडियो बनाऊंगा क्या? अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। ये लाइन तुमने मोस्टली हर कंट्रोवर्शियल वीडियो के नीचे देखी होगी। तुम उससे जेलस हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। वो सक्सेसफुल है, उसका तो हैंडसम बॉयफ्रेंड है, वो कुछ चला गई है, तुम जल रहे हो। तुम में से जितने भी अक्लमंद लोग हैं, जिन्हें जेलसी का असली मतलब नहीं पता, तो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें बता देता हूँ। जेलसी का मतलब होता है जो तुम चाहते हो वो चीज दूसरे के पास है। क्या मैं कोचेला जाना चाहता हूँ? नहीं। मैं फ्यूचर में अपनी ऑडियंस से मदर कहलवाना चाहता हूँ? नहीं। मैं फ्यूचर में अपने पंडित जी की बात को जोक बनाना चाहता हूँ? नहीं। तो मैं किस बात से जेलस हूँ? उसे हर महीने पीरियड्स आते हैं और मुझे नहीं। चलना झूठ बोल रहे, कोचेला जाना तो हर किसी का सपना है। बेटी थम जा, मेरा सपना नहीं है वो। मैं तुम लोगों से सब्सक्राइब इसलिए नहीं करवाता कि कल को किसी के कॉन्सर्ट में जाके देखूं तुम्हें। तो रेबल किड के पास जो जो चीजें हैं वो मुझे जब चाहिए ही नहीं, तो किस बात की जेलसी? ये आर्ग्यूमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट तब काम होता जब मैं यहाँ बैठकर उसकी कुछ पर्सनल चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा होता। मैं तो उसकी पर्सनल लाइफ पे गया ही नहीं, मैं तो उसके स्पेसिफिक एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। एक चिकित्सक तुम्हारा गलत ऑपरेशन कर दे तो तुम्हारे परिवार वाले उसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई तुम लोग उससे जेलस हो तभी तुमने इसका गलत इलाज कर दिया। या फिर एक आदमी ने दारू पी के गाड़ी चलाकर सामने वाले की गाड़ी ठोक
ठोक दी तो सामने वाले उस ड्राइवर को क्या बोलेगा, ये तो मुझसे जेलस है ना, तूने मेरी गाड़ी देखी तभी तुमने दारू पी के ठोकी मेरी गाड़ी। अगर तुम्हारे कांड इतने मनूस है तो मनूस है, मुझे तुम्हारी सक्सेस से क्या लेना देना। बेसिकली कमेंट सेक्शन में जो भी ये लोग लाइन लिखते हैं ना ऐसी ऐसी, उनका साफ सीधा मतलब यही होता है, सक्सेसफुल लोगों से अकाउंटेबिलिटी एक्सेम्प्ट मत करो। ये लॉजिक इतना इलॉजिकल है ना कि एक अच्छा खासा लॉजिक भी इलॉजिकल हो जाए। बस यही दिक्कत है इंडियन इन्फ्लुएंसर कल्चर की, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। किसी गलत चीज के लिए कॉल आउट कर दो, भाई तू तो जलता है उससे। लेकिन इस केस में सिर्फ यहीं तक चीज सीमित नहीं है, इससे भी और तगड़ी चकबोती बची है अभी। उनमें से कुछ लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं, ये लोग सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो फेमस है। नहीं बेटी रुक जा, तेरे पाउच में तेरा ट्राइमैक्स लीक कर रहा है, पहले उसकी इंक बदल। इस केस में अगर कोई नॉर्मल लड़का या फिर लड़की जिनके 500, 1000 या फिर 0 ही फॉलोअर्स होते हैं ना, अगर वो भी कैमरे पे आके ऐसा काम करते हैं ना, पब्लिक उन्हें भी पेल देती। एंड द थिंग इज, जो अपूर्वा के साथ हो रहा है उससे ज्यादा बुरी चीज होती। पब्लिक तो पेलती ही पेलती, घर वाले भी पेलते, उनके दोस्त भी पेलते, और सोसाइटी से तो तुम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो। रेबल किड के केस में अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्यों मैं दूसरों का सिर्फ मॉक करता रह जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक कीड़ा है। क्योंकि रेबल किड के एक्शन सिर्फ रेबल किड की लाइफ तक सीमित नहीं है, वो जो 13-14 साल की लड़कियां उसे देखती है उनकी लाइफ पे भी जाएगा ये चीज। और उस एज ग्रुप के लोगों में तो बिल्कुल दिमाग नहीं होता, वो तो समझे कि भाई ये तो कूल है, अगर मुझे बैडी बनना है तो मुझे यही करना होगा। बहुत सिंपल सी भाषा तुम लोग समझ सकते हो। नॉर्मल इंसान के एक्शन नॉर्मल सर्कल तक ही रहते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर के एक्शन मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ इफेक्ट करते हैं। अब मेरा क्रिटिसिज्म उसको इसलिए नहीं है क्योंकि वो फेमस है, मेरा क्रिटिसिज्म इसलिए क्योंकि उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। बिग स्केल इंपैक्ट, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी इजी मैथ्स तुम्हें एक 10th पास सिखा, लेकिन अगर तुम लोगों ने इस चीज को बहुत क्लोजली नोटिस किया तो एक पैटर्न बन चुका है। तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक पैटर्न चल रहा है। पहले इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी, उसके बाद क्या हुआ, FIR 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम वाइड, उत्सव ने अपना डिस ट्रैक निकाला चीटिंग एलिगेशंस लगाते हुए। बाय द वे सूफी मोतीवाला ने पब्लिकली फ्रेंडशिप खत्म की। इसका रीजन क्या है? टॉक्सिक फैंडम। हर बार एक नई कंट्रोवर्सी और हर बार कोई रिस्पांस नहीं, एंड हर बार वही सेम ऑडियंस डिफेंड करने आ जाती है। तो अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखो तो ये एक पैटर्न बन चुका है, और अगर तुम्हारे यहाँ पर थोड़ी सी भी जगह हो ना तो तुम्हें समझ आएगा कि ये पैटर्न कैसे बनता है। जब कोई इंसान चकबोदी करता है और उसको उसके चकबोदी के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ते हैं क्योंकि उनके बच्चे उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं। मेरी माँ को तूने बोला कैसे? मीनवाइल उनकी असली माँ किचन में भिंडी काट रही है, 1 घंटे से आवाज दिए, लेकिन नहीं, मैं अपनी ऑनलाइन माँ को डिफेंड करूंगी क्योंकि वो वाली तो पहले से ही पेट्रियार्की की शिकार है, उसका तो फ्यूचर बर्बाद। लेकिन इस वाली को तो मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं अपनी जान पे खेलकर उसको बचाऊंगी। एक ऐसी माँ जिसको पता ही नहीं है उसके कौन कौन बच्चे, लेकिन बच्चों को पता है कि हाँ ये मेरी माँ है। पैरा सोशल रिलेशन। आखिर में मैं अपना ओपिनियन देने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हरकत की है ना बहुत बेकार थी। आप इससे कूल नहीं बने, आप इससे और ज्यादा फूल बन गए हो। ऐसा फूल जो पूजा की थाली में तो आ जाता है, लेकिन जब तक पंडित जी भगवान के द्वार तक लेके जाते उस थाली को, वो फूल लुढ़क जाता है उसमें से। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस पूरी कंट्रोवर्सी में मेरा ओपिनियन ये है कि पाव भाजी से ज्यादा टेस्टी छोले भटूरे। बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हट का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंस ने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM हंटर, रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, एट टाइम्स अनलिमिटेड रिसर्च प्रोटेक्टर।